आपका शुक्रिया चैनल का। असल मकसद ये है कि जो 22 को फ्लड आई थी केनशा में और मुकम्मल तरह केनशा को डुबो के रख दिया, ऐसे समझो मोहनजो दड़ो बन गया केनशा। तो अभी तक 9-10 महीने हो गए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किए गए थे कि जिनके मकानात गिर गए हैं, जिनके डैमेज हो गए हैं, उनके लिए वर्ल्ड बैंक ने एक खुसूसी पैकेज दिया था मकानों के लिए, 3-3 लाख रुपए एक घर के लिए। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ कि 4-5 माह पहले आर्मी की मदद से सर्वे भी की गई, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आर्मी के साथ था और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग भी थे। वो सर्वे मुकम्मल हो गई। उसके बाद ये इन्होंने पीडीएफ वालों ने लिस्ट भी जारी कर दी, जो घर मिसमार हुए थे और डैमेज हुए थे, उनके नाम भी आ गए। अभी उन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने एनजीओज़ को एक ठेका दे दिया है, प्रोजेक्ट दे दिया है तरदीप को कि इनको दोबारा आप चेक करें, दोबारा इनकी सर्वे करें। चलो ठीक है, मानते हैं आपको, अगर आर्मी की टीम पे यकीन नहीं था सूबाई गवर्नमेंट को, तो चलो ठीक है, लोगों ने बोला भाई ये भी करें। तो अभी सर्वे हो रही है केनशाह की, लेकिन ना बराबर। 20 बंदे हैं, पूरी तहसील में 20 बंदे हैं, ये एनजीओज़ के, तरदीप के, और 3 इंजीनियर हैं। आप हमें बताएं कि 14 यूनियन काउंसिल हैं, एक सिट म्यूनिसिपल कमेटी है, तो उसमें 20 बंदे आप अंदाज़ा लगाएं तो ये कितने बंदे डेली वेजेस के हिसाब से ये सर्वे करेंगे? नामुमकिन है। हम ये समझते हैं या तो इनको पैसे ये हड़प करने हैं, लोगों को ये दे नहीं रही है। अगर देने हैं पैसे तो एक दिन में मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में 1-1 लाख 2-2 लाख वोट एक दिन में कास्ट हो जाते हैं आपके एमपी एमएनएस को। तो क्या ये नहीं हो सकता कि आप पैसे उनको घरों तक पहुंचाएं जिनके घर मिसमार हो गए हैं? गरीबों को रुलाया जा रहा है अभी तक भी। मैं दावा से कहता हूं, और मैं खास तौर पे डिप्टी कमिश्नर दादू से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सैयद हैं और आप सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और पंतन पाक को आप मानने वाले हैं, हमें पता है, आप पंतन पाक को मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं, तो खुदा का खौफ खाओ। ये ना करो। ये यही कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट दादू की तरफ से, ये हो रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट की हेड है, वो जो लड़के आ रहे हैं सर्वे करने में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में, वो पूरी लिस्ट में सिलेक्ट करके नाम जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, मैं कहता हूँ पार्टी का नाम लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन आम कयास आ रही हैं, ये हो रही हैं। वो जो जाले नाम देते हैं उनको, वही उनको जाके सर्वे में नाम देते हैं, दूसरे अल्लाह के बंदे ऐसे रह गए हैं। तो खुदा का खौफ खाओ, ऐसा ना करो। मैं ये भी कहता हूँ कि गैर मुस्लिम, ये वर्ल्ड बैंक वाले, ये गैर मुस्लिम हैं, ये आपकी इंसानियत के बुनियाद पे आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। और हमें यार अफसोस होता है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कलमा भी पढ़ते हैं और पंतन को भी मानते हैं, वो अंग्रेज दे रहे हैं तो मुसलमान खा रहे हो। यार ये कौन सा मजहब है, ये कौन सा इंसाफ है? वो गैर मजहब दे रहे हैं आपको, आपकी मदद कर रहे हैं, और तुम वो हो कि कलमा गो भी हो और उनको कुछ दे नहीं रहे हो, तो क्या बात है? सीएम साहब यही कर रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं, मीडिया में सुनता है को सीएम साहब ने बोला कि अच्छा है भाई, चलो ठीक है, सीएम ने बोला कि कैनशा वालों को भाई पैसे मिल गए। भाई कौन से पैसे? भाई जगह वालों पैसे मिल गए, 75,000 की किस्त होती है। यार ये तो ये क्या, ये तजलील कर रहे हो तुम लोग? ये 75,000 में क्यों मकान बनेगा? जब 3 लाख है तो एक कट्ठे दे दो, तो बंदे का घर तो थोड़ा बहुत बनेगा, बनेगा तो नहीं 3 लाख में, लेकिन छत तो बनेगी, लकड़ी की तो छत बन सकती है, चौदीवारी हो सकती है। वो अपने बच्चे छाँव में तो बैठ सका, अभी धूप में बैठे हैं लोग। तहसील के जो सर्वे है, सर्वे कितना परसेंट अभी हो सका है और कितना जो रह गया है वो तो वाज़ेह करें। मैं तो कहता हूँ कि नाम की सर्वे हो गई है, मैं ये भी कहता हूँ तो 5% भी नहीं हो गई है। क्योंकि हर यूसी में मैं कह रहा हूँ ना, को अपने जो बंदे हैं वो अपने नाम दे रहे हैं, किसी यूनियन काउंसिल में 5 दे रहे हैं, किसी में 20 दे रहे हैं, किसी में 8 दे रहे हैं। तो आप हिसाब लगाएं, ये सैकड़ा तो बन ही नहीं सकता, ये इनफरादी तौर पे दे रहे हैं। तो ये तहसील के लोग अभी भी बेयार और मददगार बने हुए हैं, इंतजामिया की जानिब से कोई सर्वे के जो अहकामात हैं वो पूरे नहीं मान नहीं सकते। तो आर्मी के जो जवान आए थे और उन्होंने सर्वे की, तो उनको इन्होंने रद्द कर दिया। हाँ, ज़ाहिर बात है भाई, इन लोगों ने, आर्मी थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के थे, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट, ये तीनों ने मिलके भाई सर्वे की थी। और वो आर्मी वाले भी ऐसे नहीं थे कि हम नहीं कह रहे कि वो सर्वे मुकम्मल सही नहीं हुई, सही हुई है सर्वे। क्यों? कि वो आर्मी वाले उन जो घर मिसमार हो गया था उनके ऊपर
खड़े होके वो उसने भाई सर्वे की है, फोटो भी निकला हुआ है उस बंदे का जो मुतासर हुआ है। फिर भी इन यार सिंध गवर्नमेंट को क्या है, क्या दिल में था, बेईमानी थी कि तो अभी सिंध दूसरे सिंध गवर्नमेंट सर्वे के जो अभी पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं कर पाए, तो अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, तो उनके हवाले से गवर्नमेंट का पीपल्स पार्टी को कितना नुकसान का अंदेशा हो रहा है? नुकसान तो होगा, ज़ाहिर बात है भाई। जो लोग अभी तक वो टेंटों में बच्चे बिठा के बैठे हैं, आप सोचे धूप में यार, गर्मी में, उनको गरीबों के पास कुछ भी नहीं है, 1 किलो आटा खाने का भी कुछ नहीं है, तो वो क्या करेंगे? इतनी महंगाई में वो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है भाई। अभी तो मिडिल क्लास सफेद पोश भी मुतासर हुआ है, ये थोड़ी है कि क्योंकि 2 महीने बारिश पहले, फिर फ्लड आया, फ्लड के बाद बहाली तो हो ही नहीं। ना म अभी ये मैं समझता हूँ तो ये नहीं है, ये मैं समझता हूँ ये पैसे इधर-उधर हो गए, पता नहीं क्या हो गया है। मैं ये भी कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को, मुराद अली शाह, आप भी सैयद हैं, ऐसे ना करें। आपको भी लहद में जाना है, आपसे पूछताछ होगी, आपके काँधों पे ऊपर ज़िम्मेवारी है इस रियासत की, इस लोगों की ज़िम्मेवारी है, 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों की ज़िम्मेवारी है। आप ज़िम्मेवारी थोड़ी बहुत स अल्लाह के बंदे को कुछ यार एहसास करो। तो एनआईसी में क्यों नहीं दे रहे लोग? ये पैसे एक एक ही मर्तबा एनआईसी में, हर बंदे को एनआईसी में दे दो बस, वो जाके ले लेगा अभी डिवाइस जो लोगों से। टूटे हुए जो हमारे इलाके में जो सैलाब से टूटे हुए बंदे थे, उनकी जो मरम्मत काम वो क्या सही हो रहा है? नहीं, काम तो सही कैसे होगा भाई? आप हमें बताएं, 75,000 में काम। अभी इन लोगों ने बोला भाई आपको 75 दे रहे हैं और उनको बाउंड कर रहे हैं, उनको गिरफ्त में आ रहा है कि भाई आप डीपीसी नहीं करवाएंगे तो आपके दूसरे बाद में चेक नहीं मिलेगा। आप हमें बताएं तो 75,000 में डीपीसी होगी? सुप्रियो का काम जो हो रहा है, सुप्रियो का काम और एमएनए ड्रेन का जो है सिस्टम है, उसका जो काम चल रहा है, उसमें कितनी जो है तस्दीकशुदा काम हो रहा है? भाई काम जो भी हो रहा है वो नाकिस मटेरियल है, करोड़ों का हो, अरबों का हो, ठेकेदार ठेकेदार होता है। जब ठेकेदार काम करवाएगा तो ज़ाहिर ही ये बात काम सही नहीं चलेगा। क्यों? कि उनको ब्यूरोक्रेट अफ़सरों को भी कमीशन देनी पड़े, इंजीनियरों को, एसडीओ को कमीशन देनी पड़ती है तो सारी। अभी जो 2023 में सैलाब का इम्कान है? इम्कान है, खुद ये गवर्नमेंट कर रही है। और जो बैनुल-अक़वामी सतह पे कयास आराइयाँ हो रही हैं, जो मौसमियात बता रहे हैं, तो ग्लेशियर वगैरह अभी पिघल रहे हैं और बारिशें भी चल रही हैं। खुदा ना करे, हम अल्लाह से दुआ करते हैं और लोगों को भी कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से दुआ मांगो कि रहम हो, तीसरी मरतबा पानी ना आए, अभी वरना जो सर्वे का जो पेमेंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो खैरपुर नाथनजा तहसील में जो लोग हैं वो एहतियात भी नहीं कर रहे हैं, वो नींद में पड़े हैं। तो इसका मकसद क्या है? इसका वजह क्या है? वजह साफ ज़ाहिर है भाई। आप भी साफ़ ही हैं, आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। वजह सीधी-सादी है भाई, जिसके पेट में कुछ नहीं हुआ, खाली पेट से क्या निकलेगा? इन लोगों ने 15-16 साल सिंध में गवर्नमेंट की है, लोगों की ऐसी हालत बना दी है कि लोग नफसियाती मरीज हो गए हैं, लोग महंगाई में जकड़ गए हैं। उनको ये अभी देखो ना, लोगों को ये है कि भाई आज तो खा लिया, रूखा सूखा खा लिया, रात को क्या होगा? जब रात को रूखा सूखा खाता है तो बोलता है सुबह को क्या होगा? वो अपने में ही परेशान है। लोग तो हड़ताल मुज़ाहरा कैसे करेंगे? उनके पास ऐसे वसाल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मजदूर है, अगर मजदूरी नहीं करेगा, एक दिन में हड़ताल में जाएगा तो उनके खानदान भूख मर जाएंगे। तो इस वजह से ये भी वजह है, इन्होंने अवाम को कंगाल बना दिया 16 साल में।